नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे पहुंचे भागलपुर। नरेंद्र मोदी के आगमन में मिलने वाली है सौगात और हवाई अड्डे पर कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक किया। चूंकि आगामी 24 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागलपुर आगमन प्रस्तावित है, उस कड़ी में किसानों के साथ संवाद करते हुए एक बड़ी जनसभा भी करेंगे। किसान सम्मान निधि का 19वीं किस्त भागलपुर से जारी होगा। देश भर के किसानों के साथ बिहार के 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि जारी की जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने भागलपुर में यह भी बताया कि बिहार के किसानों के लिए आम बजट में जो सौगात मखाना बोर्ड के गठन को लेकर दिया है, उसका बड़ा फायदा बिहार के किसानों को होगा, क्योंकि बिहार में ही 85% मखाना का उत्पादन होता है। निर्यात भी बढ़ेगा जब भागलपुर के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से हवाई जहाज का उड़ान होगा। साथ ही कृषि मंत्री पांडे जी ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि भागलपुर के हवाई अड्डा में पीएम की किसान सभा होगी। उसमें पीएम साहब के साथ केंद्र सरकार के कई मंत्री और बिहार सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। चूंकि पूरा कार्यक्रम कृषि विभाग से जुड़ा है, इसलिए सारी तैयारी की जिम्मेदारी भी केंद्र और राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय के जिम्मे है। इस बाबत एनडीए के तमाम घटक दल के कार्यकर्ता अभी से उस कार्य में जुट गए हैं। ग्रीन एरिया में एयरपोर्ट बनाने का निर्णय भी सरकार के द्वारा लिया गया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर के हमारे एक्सपोर्ट को भी लाभ मिलेगा। किसानों के हित में बहुत सारे निर्णय इस बजट में किए गए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बिहार आगमन इस बजट की प्रस्तुति के बाद पहली बार होगा। तो बिहार के किसान और बिहार की आम आवाम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से आभार भी व्यक्त करेगी और धन्यवाद भी ज्ञापित करने के लिए 24 तारीख को भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आएगी। पहले से हुआ था, उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों को जो किसान सम्मान निधि की राशि दी जाती है, उस किसान सम्मान निधि की राशि की 19वीं किस्त जारी की जाएगी और हम सब लोग को ध्यान में होगा कि किसान सम्मान निधि की जो राशि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जाती है, उसमें लगभग बिहार के 80 लाख किसान परिवार हैं जिनको ये राशि मिलती है। 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों को दिया जाता है और प्रधानमंत्री जी भागलपुर आके यहाँ से जो किस्त जारी करेंगे, देश भर के किसानों को उस दिन उनके खाते में राशि जाएगा। तो एक प्रकार से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम, पूरे देश का ये कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी यहीं से, भागलपुर की धरती से पूरे देश के किसानों को इस योजना के लाभ की राशि देने वाले हैं और संपूर्ण भागलपुर जिला सहित जो आसपास के जिले हैं, उन जिलों से भी किसान सहित आमजन को उस प्रधानमंत्री जी के लिए आभार समारोह या जो अभिनंदन समारोह होगा, उस कार्यक्रम में सबको हम लोग जाके आमंत्रित करेंगे और एनडीए के सभी कार्यकर्ता, कोई घर ना छूटे, भागलपुर प्रशासनिक जिला सहित अगल बगल के जो जिले हैं, उन जिले के हर गांव, टोले, घर तक पहुंच के हम लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि 24 तारीख को सब लोग भागलपुर आएं। और आज इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मैं पहली बार भागलपुर अभी आया हूं। मैं अपने मीडिया के साथियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, आप सब लोगों का स्नेह, सहयोग और समर्थन बहुत ज़रूरी है कार्यक्रम की सफलता के लिए।
और भागलपुर की मीडिया की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। तो आपका भी पूरा सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सहित सबके इस कार्यक्रम में मिले, इसका मैं आग्रह भी आप सब लोगों से करूंगा और मुझे विश्वास है कि आपका पूरा सहयोग मिलेगा। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे पहुंचे भागलपुर, राहुल और लालू पर जमकर बरसे। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने लालू जी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें लालू जी ने कहा था कि बिहार का अगला सीएम तेजस्वी होगा। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जिसने राज्य का खजाना लूटा जेल गए बेल पर है, उस पर बिहार की जनता यकीन नहीं करेगी। राहुल गांधी के जाति जनगणना के बयान पर कहा कि राहुल गांधी को जाति जनगणना के ABCD भी नहीं आती है। गांधी जी को जातीय जनगणना का ABCD मालूम नहीं है। उनको क्या मालूम है कि बिहार में कैसे निर्णय हुआ और बिहार में किस तरीके से पूरा जनगणना हुआ। हम लोग सरकार में थे, मैं उस सरकार में मंत्री था और हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय किया था कि जातीय जनगणना होगी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब निर्णय किया और उसके बाद ये जनगणना हुआ। और पूरा जनगणना जब हुआ तो जनगणना होने के बाद पूरी जानकारी आम जन के बीच प्रकाशित की गई और उसमें कहा गया कि यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो आधिकारिक रूप से आपत्ति दर्ज कर सकता है। तो आज तक तो किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं किया। राहुल गांधी के पार्टी के भी किसी आदमी ने नहीं किया। तो राहुल गांधी को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता है बिहार के बारे में, ऐसे ही बयान देते रहते हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा है,